हेलो दोस्तों, टेस्ट क्विज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं ब्रज किशोर आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आइए अपने लोग ना एक फिर से नई चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का चैप्टर है गतिमान आवेश। क्या होगा? करंट इलेक्ट्रिसिटी जो हम लोग पढ़ते थे, और उस पर क्या चुंबक का क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो क्या होता था कि कुछ साल तक हम लोग ना दोनों चीज को अलग अलग समझते थे। अपने लोग समझते क्या था, जो आवेश जो है और उसका प्रवाह है कुछ अलग चीज है, और चुंबकत्व जो है या चुंबक जो है वे अलग अलग चीज है। आज के डेट में हम लोग को क्या हुआ, एक दूसरे से दोनों क्या है, रिलेटेड है ना। आप क्या होगा, जब भी ना कोई भी आवेश अपने को गतिमान होगा तो उसमें हमेशा क्या होगा, चुंबकत्व का प्रभाव होगा। और यदि आप ना चुंबक को हमेशा कहीं पर आप चेंज कर रहे हैं तो उसके कारण क्या होगा, ये गतिमान आवेश को हम लोग क्या कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। तो एक दूसरे के ऊपर हमेशा क्या होगा, निर्भर होगा, और इससे हम लोग क्या बोलते हैं, गतिमान आवेश और चुंबकत्व। तो आइए इसी के सिद्धांत पर ना आज जितने भी आपने को विद्युत जो हम लोग उत्पन्न कर रहे हैं वे हमेशा क्या अपने लोगों को गतिमान आवेश और चुंबकत्व के आधार पर है ना, पूरी बिजली को हम लोग ना क्या कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं। तो आइए हम लोग आगे की ओर यहाँ से और निकलते हैं और इसमें यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ से आगे की ओर हम लोग चल रहे हैं। तो सबसे पहला अपने को ये है, तो क्या है, गतिमान आवेश और चुंबकत्व है। तो एक विद्युत प्रवाह आवेश कंडक्टर के आसपास अंतरिक्ष में चुंबकीय प्रभाव पैदा करता है, जिसे चुंबकीय क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र का ताकत कहा जाता है ना। तो ये हम लोग ना सबसे पहला जो इसका जो चुंबक और इसके ऊपर गतिमान आवेश के ऊपर जो अध्ययन किए थे वे क्या थे, अपने को ओरस्टेड का प्रयोग ना, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने उनकी अपने को प्रयोग को पहले देखते हैं क्या हो रही है और इस प्रयोग को समझते हैं और इसके क्या सिद्धांत है। उसके बाद हम लोग क्या हुआ, यहाँ पर आगे की ओर निकलेंगे। तो यहाँ से मैं ना आगे की ओर यहाँ से निकल रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अपने लोग का एक अपने पास ये है, ये परिपथ है, करंट इलेक्ट्रिसिटी है। यहाँ पर कुछ हम लोग बैटरी लगा के रखे हैं, यहाँ एक ना अपने को प्रतिरोध लगा के रखे हैं, यहाँ एक कुंजी है, की है, अपने को की है, कुंजी है। और अपने को क्या करेंगे, जैसे मैं कुंजी को यहाँ पर बंद करूंगा, ये क्या परिपथ क्या होगा, पूरा कर जाएगा। अभी परिपथ क्या है, यहाँ से अपने को ब्रेक है, कटा हुआ है, और मैं जैसे इसको ना स्टार्ट करूंगा, ये क्या होगा, परिपथ अपने को पूरा हो जाएगा। और परिपथ जैसे पूरा होगा उसी के हिसाब से क्या होगा, इसमें अपने को करंट इलेक्ट्रिसिटी बनेगा, इसमें क्या होगा, धारा प्रवाह करने लगेगा। तो जब भी ना ये पूरा होगा तो इसमें अपने को क्या होगा, धारा इसमें प्रवाह करेगा। और इससे यहाँ से ऐसा दिखा रहे। तो मैं ना एक यहाँ पर चुंबक को यहाँ पर लगा कर रखा हूँ, और इसका क्या होगा, अपने को नॉर्थ पोल है, उत्तरी ध्रुव है, और ये उसका साउथ पोल है, क्या है, दक्षिणी ध्रुव है। तो एक मैं यहाँ पर चुंबक को रखा हूँ और चुंबक पर क्या होगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल है। अब मैं दिखाता हूँ क्या अंतर होगा। तो देखिए क्या होगा, फिर से एक बार जो एक्सपेरिमेंट और सार्ड ने किया था उसको दिखा रहे हैं। उन्होंने एक यहाँ पर चुंबक को रख दिया और यहाँ पर क्या क्या किया, यहाँ पर एक ना परिपथ रख दिया। अब परिपथ में क्या करेगा, यहाँ से धारा को प्रवाह करते हैं। तो मैं जब धारा को प्रवाह जैसे करेंगे तो ये चुंबक जो होगा ना, ये क्या है, विक्षेपित होता है। तो इससे क्या पता चल रहा है कि जब भी ना आप यहाँ पर कोई भी यहाँ पर करंट बह रहा है, यहाँ पर कोई धारा बह रही है, तो धारा के कारण क्या हो रहा है, आपका एक चुंबकीय प्रभाव हो रहा है, और इस चुंबकीय प्रभाव के कारण यहाँ पर रखा गया चुंबक क्या होगा, विक्षेपित हो रहे हैं। तो इससे क्या हमारे को प्रूफ होता है, पहले आइए इसको देखते हैं, पहले एक्सपेरिमेंट क्या है। यहाँ पर मैं इसको आगे की ओर दिखा रहा हूँ। तो पहले ये देख लिए, यहाँ एक अपने को क्या है, परिपथ है, और परिपथ के बगल में क्या हो रहा है, एक अपने को नॉर्थ और साउथ पोल यहाँ पर रखा हुआ है। तो दो यहाँ पर पोल रखे हुए हैं। तो इससे ना अपने को यहाँ पर ऐसा, इसको मैं कुंजी बंद किया और ये करंट देखिए ऐसा गया। तो देखिए कैसा रहा, यहाँ से मैं कुंजी को ऐसा करके बंद किया और करंट बहा, और इस करंट बहने से क्या होगा, ये जो नॉर्थ पोल है इधर की दाईं की ओर क्या होगा, विक्षेपित हो रहा है ना। यहाँ से ऐसा रखने के कारण, ये धारा के कारण क्या होगा, यहाँ पर अपने को जो भी है ये मैग्नेट है, ये अपने ओर विक्षेपित हो रहा है। तो इससे ना अपने को यहाँ से ऐसा निकल रहे हैं, यहाँ से ऐसा हो रहा है। अब मैं इसी एक्सपेरिमेंट को जो किया था, इसी को मैं क्या हुआ, दूसरे तरह से कर रहा। इस पर क्या हुआ,
कि ये जो धारा का जो दिशा है उसको हम लोग क्या कर रहे हैं, हम बदल दे रहे हैं, है ना। इस ये बैटरी को मैं क्या उल्टा करके लगा दिया। यहाँ क्या धनात्मक यहाँ जुड़ा हुआ था इससे, अब यहाँ पर क्या ऋणात्मक था, यहाँ पर क्या किया, ये बैटरी को उलट दिया। तो अब क्या हुआ, धारा अपने को इधर से बहेगा। तो पहला वाला क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपने घड़ी के विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज यहाँ धारा बह रहा था, और इस बार इसमें क्या होगा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा बह रहा है ना, क्योंकि ये घड़ी की दिशा में धारा बढ़ रही है, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज अपने को डायरेक्शन में धारा बढ़ रही है। ये क्या था, आपका एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में धारा था। तो इससे फिर से ना हम लोग यहाँ पर चुंबक को रखा हुआ है, कुंजी को मैं देखिए बंद करता हूँ, ये ऐसा होगा। तो ये हमेशा क्या होगा, अब यहाँ पर क्या विपरीत दिशा में ये हो रही है, तो क्या होगा, मैं धारा के ना दिशा को बदल दे रहा हूँ, तो जो चुंबकीय है उसका जो विक्षेपण है वो भी क्या उल्टा हो जा रहा था। जब धारा क्या था एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में था, तो ये चुंबक क्या बाएं की ओर अपने को विक्षेपित हो रहा था। जब मैं ना इसको क्या क्लॉकवाइज में दे रहा हूँ, तो चुंबक क्या हो दाएं की ओर क्या हुआ, ये हो जा रहा है, विक्षेपित हो जा रहा है। तो यहाँ पर अपने को क्या हो रहा है, इसको अपने को दाएं की ओर अपने को यहाँ पर दिखा रहा है। तो और आगे की ओर हम लोग चलते हैं, तो जब तार के माध्यम से धारा को उलट दिया जाता है, तो अपने को सुई को पहले के अपने को में विपरीत दिशा में क्या होता है, विक्षेपण होता है। तो आइए इससे और हम लोग ना यहाँ से निकलते हैं आगे की ओर, और यहाँ से देखते हैं। तो यहाँ हम लोग ना तुरंत ना आगे की ओर चल रहे हैं। ये क्या था, विक्षेपण था यहाँ पर। तो ठीक है, तो आइए हम यहाँ पर देख रहे हैं चुंबकीय क्षेत्र के दिशा निर्धारित करने के, तो किस अपने को क्षेत्र में अपने को जो अपने को ये जो होगा यहाँ से कोई भी चुंबक होगा वो किस दिशा में अपने को परिवर्तित होगा, विक्षेपण का दिशा क्या होगी, उसको चुंबकीय क्षेत्र को निर्धारित करने के लिए नियम है। तो क्या हो रहा है कि जब धारा बढ़ रही है, तो धारा बढ़ते समय जो भी उसके अंदर चुंबक रखा हुआ वो बाएं साइड अपने को क्या होगा, विक्षेपित होगा, या दाएं साइड अपने को विक्षेपित होगा। उसको निकालने के लिए हम लोग क्या किए, एक अपने को स्विमिंग नियम है, स्नो नियम बोलते हैं। इस ये नियम किनके द्वारा दिया गया था, अपने को एम्पियर के द्वारा ये नियम दिया गया था। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्नो नियम है। यहाँ से ऐसा, तो ये मैं इसको ना दिखा रहा हूँ, तो कैसे करेंगे, यहाँ पर ये हो रहा है। तो यहाँ पर क्या करना है कि एक अपने को तैराक है जो हमेशा क्या हो रहा है, धारा के दिशा में ऐसा तैर रहा है, धारा के दिशा में अपने को तैर रहा है। तो जब भी मैं ना धारा के दिशा में तैरता है, तो उसका जो बायां हाथ है ना, बायां साइड जो होगा, वो दिशा में क्या होगा, हमेशा क्या होगा, ये चुंबक क्या होगा, विक्षेपित होगी। तो कोई कोई बोलता है कि जैसे मान ले कोई यहाँ पर ऐसा है, ये करंट क्या हुआ, इधर धारा बह रही है और चुंबक हमारे को यहाँ रखा है, इसका नॉर्थ पोल है और ये उसका क्या साउथ पोल है, ऐसा। तो अब है क्वेश्चन कि मैं जब धारा यहाँ ऐसे बहेगी, तो अपने लोग को क्या होगा कि ये बाएं साइड ऐसे विक्षेपित होगी, दाएं साइड कैसे आप पता करोगे, तो हमेशा क्या हुआ, अपने को धारा की दिशा में क्या करना है, अपने को एक किसी को तैरना है ना। अपने को क्या हुआ, जो तैराक की जो दिशा होगी ये हमेशा क्या होगी, धारा की दिशा होगी, है ना। और धारा के क्या होगा, बाएं साइड जो होगा ना, इसका जो बाएं हाथ की ओर हमेशा क्या नॉर्थ पोल होगा, वे क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, है ना। तो हमेशा उसके क्या बाएं की ओर होगा। तो वही लिखता है, एक ऐसे व्यक्ति की कल्पना कीजिए जो दक्षिण से उत्तर की ओर चुंबकीय सुई का सामना करने की दिशा में तैरता है, उसी की दिशा में ऐसा बह रहा है, उसके नीचे रखा जाता करंट उसके पैरों से प्रवेश कर जाए और सुई की उत्तरी ध्रुव की ओर झुक जाए, अर्थात पश्चिम की ओर जाए, तो उसका जो बाएं जो हाथ की जो दिशा होगी, वह दिशा में आपका क्या होगा, यहाँ से इसका विक्षेपण होगा। तो विक्षेपण की दिशा क्या होगा, हमेशा यहाँ से बाएं की ओर होगा। तो इसको यहाँ पर ना दिखा रहा है, पहला नियम है। तो इससे ना अपने लोगों को क्या हो रहा है, ये यहाँ से ऐसा जा रहा है और इसका देखिए विक्षेपण क्या हो रहा है, ये अपने को बाएं की दिशा होगा, है ना। तो हमेशा क्या करना है,
आपको जो भी दिशा में धारा बढ़ा है उस दिशा में यहाँ से एक ना तैराक को ये रखना है, और तैराक का जो बायां हाथ का जो दिशा होगा वही इसका क्या होगा, अपने को विक्षेपण की दिशा होगी। सुई की जो विक्षेपण की दिशा होगी ये यहाँ होगा। तो इससे ना अपने लोगों का ये ऐसा रख करके, और ये क्या होगा, ऐसा बाएं की ओर ऐसा निकल जा रहा है ना। तो यहाँ पर उसका जो विक्षेपण का दिशा होगा ये बाएं दिशा होगा। नेक्स्ट है, इसको आप एक ना स्क्रू रूल से भी ऐसा समझ सकते हैं। क्या हो रहा है, अपने को दिशा ऐसा रह रहा है यहाँ से, है ना। तो क्या हुआ, अपने को ये हो रहा है, धारा की दिशा है ये इस दिशा में बह रही है। तो धारा की दिशा को क्या हुआ, आपको ऐसा अंगूठा करना है, और ये जो उंगली जो है ना जहाँ पर अपने को बह रहा है ना, ये दिशा क्या होगा, इसका मैग्नेटिक करंट होगा। चुंबक का जो क्षेत्र बनेगा उसकी दिशा क्या होगी, ये होगा। और इसी दिशा में ना क्या होगा, हमेशा नॉर्थ पोल अपने को घूमेगा। तो यहाँ पे जब भी मैं रख रहा हूँ तो इसका दिशा क्या होगा, अपने को दाएं की ओर ऐसा बन रहा है, और इससे क्या होगा, जो चुंबक है यहाँ पर नीचे है वे क्या होगा, दाएं साइड की ओर क्या होगा, विक्षेपित कर जा रहा है। तो ये ना इससे भी दिशा से आप क्या होगा, आराम से यहाँ से निकाल सकते हो। तो ये दिखा रहा है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। तो कॉर्क स्क्रू रूल में क्या करना है, जो अपने धारा की दिशा है वो क्या है, ये दिशा होगी, और जो उसके ऊपर जो चुंबकीय प्रभाव जो होगा वह हमेशा क्या होगा, ये उंगली की दिशा में ऐसा होगा। तो ये क्या होगा, आपका यहाँ से ऐसा बनेगा। और आगे की दिशा में कंडक्टर के माध्यम से धारा की दिशा में पेज के स्टेशन के कंडक्टर के चारों ओर चुंबकीय लाइन की दिशा को देता है यहाँ पर। तो इससे ना और आगे की ओर निकलते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, अपने को बाएं की ओर होगा। तो इस पर जो भी अपने को ना चुंबक जो यहाँ पर आएगा वह हमेशा क्या होगा, बाएं की ओर ना हमेशा क्या होगा, डिफ्लेक्ट होगा, है ना। उसका दिशा होगा वह हमेशा क्या होगा, बाएं की ओर दिशा में डिफ्लेक्ट होगा। तो आइए यहाँ से और हम लोग ना ये देखते हैं, यहाँ पर ये कर जा रहा है आगे की ओर, और अपने लोग यहाँ से निकलते हैं। तो इसी को अपने को दिखा रहे हैं, हमेशा दाहिने हाथ का अंगूठा नियम या कर नियम इसको बोलते हैं। तो क्या करना है, यदि एक वर्तमान में ले जाने वाले कंडक्टर के दाहिने हाथ में पकड़े जाने की कल्पना की जाती है, जैसे कि अंगूठे वर्तमान की दिशा में इंगित करता है, तो कंडक्टर को घेरने वाली उंगलियां की युक्ति बल की चुंबकीय रेखा की दिशा को हमेशा देती है ना। तो ये जो होगा यहाँ से ये हमेशा उसकी क्या करेगा, दिशा को देगा यहाँ से। तो ये अपने लोग का ना यहाँ से जो अपने को दिशा होगी ये हमेशा क्या होगा, इसकी ये दिशा होगी। तो इसके बाद ना तो हम लोग को एक और नियम होता है, बायोट साबार्ट नियम होता है ना। तो इससे क्या हो गया कि कोई भी एक अपने लोग को चालक है, और चालक में क्या हुआ, कोई एक धारा बह रही करंट, ये अपने को इसके कारण किसी भी बिंदु पर आपको क्या है, चुंबकीय क्षेत्र का अपने को प्रभाव क्या होगा, चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू को निकालना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बायोट साबार्ट नियम का ना यहाँ पर उपयोग करते हैं। तो बायोट साबार्ट नियम का उपयोग करके आप किसी भी अपने को चालक में जब कोई करंट बह रहा है तो उसे किसी पॉइंट पर आप यहाँ पर क्या है, चुंबकीय प्रभाव को निकाल सकते हैं। तो ये यहाँ से ना अपने लोग ये निकलते हैं। तो ये क्या है, पॉइंट P हो गया है, और एक I हो गया, और यहाँ से क्या हो रहा है, एक इसकी लंबाई क्या है, DL है ना। छोटी सी हम लोग क्या कर रहे हैं, ये जो चालक है उसका एक छोटी सी ये ले लेते हैं। पॉइंट P पर हमको क्या करना है, चुंबकीय क्षेत्र को निकालना है ना, इसके कारण वहां पर। तो ये उन्होंने एक ना एक्सपेरिमेंट किया, और ये बायोट साबार्ट है। तो यहाँ से क्या हो, P हो गया, और इसके दूरी क्या हुआ, R दूरी पर स्थित है, और यहाँ पर एक कोण बना रहा है। ये क्या है, इस कोण को मैंने थीटा मान लिया। तो यहाँ से क्या हुआ, R डिस्टेंस पर एक कोण बना रहा है, और ये कोण हो गया यहाँ पर क्या, थीटा चलाया है। और यहाँ पर ऐसा करने के बाद P डैश है, और इससे ना फिर से अपने को एक ये हो गया। तो यहाँ पर क्या हो गया कि जब भी मैं ना ये इसके ऊपर क्या करंट इधर से बह रहा है तो मैं इसको ये ऐसा लगा, तो जब भी क्या होगा कि यहाँ पाएगा तो ये ऐसा क्रॉस, मतलब क्या, जो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड है ये बोर्ड के अंदर जा रहा है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रॉस से दिखाते हैं। और ये डॉट का मतलब क्या है कि जो अपने को यहाँ पर उसका मैग्नेटिक फील्ड है ये बोर्ड से क्या बाहर आ रहा है। तो कहीं भी ना आप देखिएगा क्या, जैसे विद्युत क्षेत्र है ऐसा करके बना हुआ है, तो ऐसा क्रॉस बहुत जगह दिखाता है विद्युत क्षेत्र का, है ना। तो इसका मतलब क्या है
जो विद्युत क्षेत्र की जो दिशा है वो क्या बोर्ड के अंदर जा रही है ना, मतलब ये एरो का क्या हुआ, तीर का ये पिछला भाग को दिखा रहा है। तो इसका मतलब क्या, जो करंट है इस बोर्ड के अंदर जा रही है ना। दूसरी ओर क्या है, यदि अपने को यहाँ पर ऐसा रखा जाए और यहाँ पर क्या है, डॉट यहाँ पर लगा हुआ है, ऐसा करके क्या हुआ है, डॉट सब लगे हुए हैं, यहाँ पर डॉट है, डॉट है, डॉट है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो विद्युत क्षेत्र है यहाँ से अपने को क्या बाहर की ओर निकल रहा है ना। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पर अपने को डॉट बोलते हैं, और यहाँ पर क्या होगा, ये क्रॉस यहाँ से ना दिए कर जाता है। तो इससे अपने को ना क्रॉस और यहाँ पर क्या होगा, डॉट का उपयोग यहाँ पर कर रहा है, दिखाया जाता है। तो यहाँ से और ना हम लोग यहाँ पे निकल रहे हैं, तो ये दिखा रहा है, ये डॉट मतलब क्या, अपने को विद्युतीय क्षेत्र यहाँ से ऊपर की ओर बाहर आ रहा है ना। और ये क्रॉस का मतलब क्या, चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर क्या होगा, अंदर की ओर जा रहा है, तो यहाँ से अंदर जा रहा है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, तो चुंबकीय क्षेत्र dB है, जो यहाँ पर जो परिवर्तन हो रहा है वो क्या है, स्मॉल क्षेत्र dB है। तो आपको ना ऐसा छोटा सा ना ये फॉर्मूला से निकालता है। तो जो dB हो गया, ये हमेशा क्या समानुपाती होता है धारा का। तो मैं जितने धारा को तेज बहाऊंगा, ये धारा की वैल्यू जितना अधिक होगी, वहां पर क्या होगा, चुंबकीय प्रभाव क्या होगा, हमेशा उतना ही अधिक होगा। तो चुंबकीय प्रभाव जो हो रहा है यहाँ पर P बिंदु पर, वह हमेशा क्या हो, धारा के समानुपाती होगा। दूसरा का कि इसकी लंबाई ज्यादा होगी तो वहां फिर ज्यादा होगा, तो इसकी क्या लंबाई के अपने को क्या होगा, समानुपाती फिर से होता है। तो इसका DL के समानुपाती हुआ। और इसके बाद क्या हो गया, अपने को dB अपने को साइन थीटा जो कोण बन रहा है, इसके भी क्या होगा, समानुपाती होता है। और दूसरा क्या होगा, ये अपने को जो दूरी हो, रेडियल डिस्टेंस बोलता है, यहाँ से ये R पॉइंट की दूरी क्या है, रेडियल डिस्टेंस है। तो रेडियल डिस्टेंस है क्या, व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो क्या होगा, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे कि उन्होंने बायोट-सावर्ट नियम में क्या देखा कि कोई भी अपने को चालक में कोई धारा बह रही है, तो धारा बहने के कारण इसके चारों ओर एक क्या अपना चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा, वहां पर क्रिएट होता है, बनता है। ये चुंबकीय क्षेत्र का अपने को क्या वैल्यू है उसको निकालने के लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और इसको इन्होंने यहाँ पर करके दिखा रहा है एक्सपेरिमेंट में। तो पहला क्या हुआ, चालक है dB है, ये समानुपाती है किसके, I के ना, करंट I के क्या होगा, ये समानुपाती है। dB है, ये समानुपाती क्या है, DL के समानुपाती है। तो ये जो लेंथ DL है उसके क्या हुआ, ये समानुपाती है। ये जो यहाँ पर जो करंट है, ये अपने को dB बराबर साइन थीटा होगा, जो कोण होगा उसके भी क्या होगा, समानुपाती होता है। और dB इक्वल टू 1/r का स्क्वायर है। तो जो दूरी है वहां से r का स्क्वायर हो जाता है। इसके बाद ना अपने लोग को यहाँ से साथ साथ हम लोग सबको मिलाते हैं, तो ये dB होगा, समानुपाती हो जाता है I DL और साइन थीटा अपॉन r के स्क्वायर। तो ये जो नियम है ना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोट-सावर्ट नियम ना। तो इस नियम का उपयोग करके किसी भी अपने को धारा के कारण, जब किसी भी चालक में कोई धारा बहती है, तो आप किसी भी पॉइंट पर इस धारा के कारण आप क्या कर सकते हैं, चुंबकीय क्षेत्र को निकाल सकते हैं। उसकी क्या अपने को क्या होगी, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड क्या होगी, मापांक क्या होगी, और उसकी दिशा क्या होगी, दोनों को अपना यहाँ पर ये कर सकते हैं। तो इसी को ना उन्होंने ऐसा कर लिया। तो ये जो नियम है इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बायोट-सावर्ट नियम ना। तो बायोट-सावर्ट नियम जो है आपका, ये dB बराबर μ0/4 पाई है, I DL अपॉन साइन थीटा है, अपॉन क्या होगा, r का स्क्वायर है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बायोट-सावर्ट नियम, यहाँ से ऐसा करके बोलते हैं। तो ये और हम लोग ना आगे की ओर ना निकलते हैं, यहाँ से आगे की ओर और बढ़ते हैं। तो बायोट-सावर्ट नियम को ना हम वेक्टर रूप में ऐसा भी लिख सकते हैं ना, यहाँ से वेक्टर के रूप में यहाँ r अपने को इंटू क्या हो, I DL इंटू r भी लिख सकते हो। तो DL इंटू r जो हो जाता है, ये क्या हो, DL साइन थीटा हो जाता है। तो इसको ना आप क्या हो, ऐसा भी लिख सकते हैं। तो इसका क्या होगा, आपका वेक्टर रूप में होगा। और dB बराबर μ/4 पाई I DL इंटू r अपॉन क्या हो गया, RQ भी ऐसा करके लिखा जा सकता है ना। तो आइए यहाँ पर हम लोग ना और यहाँ से ऐसा कर लेते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये μ/4 है, ये अपने को ना इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और μ0 क्या बोलता है, अपने को परमेबिलिटी कांस्टेंट बोलता है, परमेबिलिटी है ना। और परमेबिलिटी कांस्टेंट μ0 जो होता है 4 पाई इंटू 10 टू पावर क्या होगा, -6, और इसका यूनिट हो जाता है वेबर मीटर
और पर एम्पियर ऐसा चला जाता है। तो इसमें ना अपने लोगों का ये बोल जाता है। तो डीबी की दिशा डीएल और आर की दिशा के समान होती है और इसको हैंड स्क्रू रूल से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं कि उसकी दिशा आपकी क्या होगी। तो ये ना पी के ऊपर प्रवेश करता है और यहाँ पर अपने लोग को ये चला जाता है। तो आइए हम लोग ना और आगे की ओर यहाँ से निकलते हैं। तो अपने को एक सीधे ले जाने वाले तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, तो क्या हुआ, एक तार है जिसकी लंबाई क्या है, अनंत है। ऐसे में क्या आर दूरी पर, यहाँ से कुछ आर दूरी पर मैं इसके कारण चुंबकीय प्रभाव को यहाँ पर निकालना चाहता हूँ। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, भाई बायट-सावर्त लॉ का ना नियम का उपयोग करके यहाँ से निकालते हैं। तो आइए इसको देखते हैं कैसे आप यहाँ पर चुंबकीय प्रभाव, तो इसके कारण यहाँ पर आर दूरी पर क्या चुंबकीय प्रभाव होगा उसको हम लोग ना यहाँ पर निकालने जा रहे हैं। तो इससे ना अपने लोगों को क्या होगा, यहाँ से ऐसा करें तो पॉइंट पी मैंने ले लिया और इस डीएल हो गया, इसकी दूरी क्या आर हो गया। यहाँ पर एक अपने को लंबवत दूरी ए हो गया और यहाँ पर ये 90 हो गया, ये क्या आई हो गया। और यहाँ एक कोण बन गया, अपने लोगों को क्या बोलता है, थीटा यहाँ बन गया। और यहाँ पर ना ये हो गया है, यहाँ अपने को क्या फाई बन गया और ये हो गया, यहाँ से एक थीटा 1 बन गया, यहाँ से फाई 1 से क्या हो गया फाई 2 ऐसा बन गया है ना। तो मैं क्या किया, एक डीएल लेंथ यहाँ पर ले लिया हूँ और यहाँ से क्या हो रहा है, ये आर दूरी पर है और यहाँ पर जो कोण बना रहा है ये क्या है, थीटा बना रहा है ना। और ये कोण क्या है, 90 का ऐसा आ गया है। तो ये इससे ना अपने लोगों को क्या करते हैं, यहाँ से जो उसका दिशा होगा, ये करंट क्या इधर बढ़ रहा है तो मैं स्क्रू रूल से लगा लिया, तो इसका दिशा क्या क्रॉस है, क्रॉस मतलब क्या ये यहाँ से अंदर की ओर जा रहा है। तो इसको यहाँ पर दिखाता है। तो अब यहाँ हो गया डीवी की वैल्यू हम लोग तो देखे थे, आई डी एल इंटू क्या हो गया साइन थीटा और 4 पाई अपॉन आर का स्क्वायर। तो इसके डीवी के कारण है ना, डीएल लेंथ के कारण, इस लंबाई के कारण। और टोटल लंबाई को हमको क्या है, इंटीग्रेट करना होगा फाई से लेकर के फाई 2 तक ना। तो इसको मैं ना यहाँ से ऐसा रख रहा हूँ, तो साइन थीटा बराबर है ना, साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ए अपॉन आर कर जाएगा। उससे ना अपने को क्या हुआ, आर की वैल्यू यहाँ निकल गई। और यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से हम लोग क्या कर लिए, ये 10 फाई की वैल्यू को ना यहाँ से फिर से निकाल लिए। 10 फाई जो कर जाएगा वे क्या हुआ, आई अपॉन लेंथ हो गया, एल है दूरी पर है, एल अपॉन क्या हो गया ए ऐसा आ गया है ना। तो ये हो गया एल अपॉन ए हो गया। अब इससे ना अपने लोग क्या कर रहे हैं, और आई बराबर ए 10 फाई हो गया और इसको अपने लोग क्या डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, तो क्या डीएल के वैल्यू में निकाल लिया। डीएल बराबर क्या होगा ए और ये हो गया क्या सेक स्क्वायर फाई और ये हो गया क्या आपका डी फाई, ऐसा करके रह गया है। तो इसमें क्या हुआ, ऐसे अपने को यहाँ पर आर और डीएल को यहाँ से मैं ये क्या है स्थानांतरित कर रहा हूँ। तो क्या हो गया है, यहाँ पर हम लोग पहले निकाल लिए थे आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू को मैं यहाँ से रख दिया और यहाँ पर क्या किया, डीएल के वैल्यू को यहाँ रखे। तो इससे क्या डी वी बराबर आई कॉस फाई अपॉन ए अपॉन डी फाई होगा। ये क्या हो गया, कांस्टेंट है आपका। तो कांस्टेंट पर हम लोग क्या कर रहे हैं, पूरे कम्युटेटर से एकीकृत करने पर, तो इससे क्या है फाई 1 और फाई 2 से हम लोग ऐसा कर रहे हैं। तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, पूरे को निकालने के लिए इसको हमारे को क्या करना पड़ रहा है, इंटीग्रेट करना पड़ रहा है ना, पूरे को निकालें इंटीग्रेट। तो क्या हो गया आपका डीबी हो गया और ये क्या माइनस फाई 1 से क्या हो गया प्लस फाई 2 हो गया और म्यू 0 आई कॉस फाई डी फाई 4 पाई अपॉन क्या हो गया ए हो गया ना। तो बी बराबर ये हो गया माइनस फाई 1 से फाई 2 और म्यू आई कॉस फाई डी आई अपॉन 4 अपॉन ए ऐसा रह गया है। और यहाँ से ना अपने लोगों को क्या हुआ, बी बराबर म्यू 0 आई और क्या हो गया साइन फाई प्लस क्या हो गया साइन फाई 2 अपॉन 4 पाई ए ऐसा हो गया। तो ये ना अपने लोगों का क्या हो गया, यहाँ से अपने को बी का वैल्यू हो गया। तो ये चुंबकत्व जो होगा है उसकी वैल्यू क्या हो गई, ये यहाँ पर मिल जाएगी। तो ये सूत्र को थोड़ा सा दोस्तों याद रखिएगा, इसकी बार बार हम लोग को जरूरत पड़ेगी। तो ये कोई भी यहाँ से करंट जो बह रहा है उसके कारण क्या हो, वहाँ पर चुंबक का जो होगा म्यू 0 आई साइन फाई और साइन फाई 2 4 0 और ये हो गया क्या अपॉन ए चलाएगा। तो ये ना आपका ना यहाँ पर सूत्र ऐसा चलाएगा। तो ये अगर सीधा तार असीम रूप से लंबा है तो इसमें क्या होगा साइन फाई
और यहाँ cos फाई रखेंगे, दोनों का वैल्यू 1 हो जाता है, तो यहाँ क्या 2 फाई हो जाता है। तो अनंत लंबाई की तार के लिए क्या होगा, आपका जो चुंबकीय प्रभाव होगा, मैग्नेटिक फील्ड B होगा इक्वल टू μ0 2 पाई अपॉन 4 पाई A ऐसा चला आएगा। तो इससे ना अपने लोगों को B बराबर और ऐसा 2 बराबर ऐसा लिख सकते हैं। तो ये हो गया x की दिशा के समान ना इसका जो दिशा होगा निकालने के लिए हमेशा स्क्रू हैंड रूल का यहाँ पर आपको उपयोग करना पड़ेगा। और ये आरेख के P के समान में प्रवेश कर रहा है, ठीक है। तो इससे ना मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ, ये उसका जो ग्राफ होगा है ना, मतलब दूरी के हिसाब से कैसे बदलेगा। तो इसका ग्राफ क्या होगा, तो जहाँ पर होगा 0 होगा वहाँ पर क्या डिफाइन नहीं होगा है ना, अनंत हो जाएगा। तो इसका जो ग्राफ होगा ना B का ग्राफ, तो हमेशा क्या होगा अपने को तार के जो नज़दीक होगा शून्य पर, तो इसका बहुत ज़्यादा हो जाएगा। जैसे जैसे मैं दूर होगा ये ऐसा करके ऐसा घटता जाएगा। तो इसका जो ग्राफ है इसमें परिवर्तन, उसको मैं इस ग्राफ से दिखा रहा हूँ। दूरी को लिया हूँ और ये दूरी और B के बीच में कैसा अपने को परिवर्तन हो रहा है, तो इसको यहाँ से ये यहाँ पर दिखा रहा है। तो इससे ना अपने लोगों को यहाँ से हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो यहाँ पर दिखा रहा है, देखिए कैसा हो गया मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गया। तो ये क्या हुआ, करंट इधर बह रहा है, तो आपको क्या करना है, करंट की दिशा में ऐसा करना है। और यहाँ से हम लोग ना यहाँ से देख रहे हैं, देखिए उसका क्या होगा, ये अपने को मैग्नेटिक फील्ड की दिशा होगी है, चुंबकीय लाइन की जो दिशा होगी ये ऐसा होगी है ना, हमेशा ऐसा है ना। यदि मैं उसको उल्टा कर दूँ तो इसकी जो दिशा होगी ये ऐसा होगी है ना, यहाँ से उसकी दिशा जो होगी ये आपका रहेगा। तो इससे ना उसी तरह से क्या हुआ, परिपथ के लूप के कारण ना, कोई एक परिपथ है उसके के कारण अपने को यहाँ पर क्या हो गया है ना, एक अपने को परिपथ है, ये कोई पॉइंट P है और P से हम लोग ले रहे हैं। तो यहाँ से ना अपने लोगों को ये कर ले रहा है यहाँ से, तो ये हो गया अपने को dB साइन फाई हो गया और dB कॉस फाई ऐसा रह गया। यहाँ पर दूरी हो गया x है ना, और यहाँ पर अपने लोगों का क्या हो गया dB साइन फाई है ना। तो कॉइल के समतल माना जाता है इस पर आरेख का अपने को वैल्यू, तो इसको जो वैल्यू को आप निकालोगे यहाँ पर ना, तो साइन फाई आ जाता है। साइन के भाई को क्या हो 90 होगा, तो इसके अंदर ना फिर से हम लोग यहाँ पर रख रहे हैं, तो इससे क्या होगा, ये वैल्यू को निकाल रहे हैं dP साइन फाई, और इसकी वैल्यू क्या होगी, ये यहाँ से ऐसा निकाल गया है ना। तो B बराबर μ0 2 पाई R A, और R की जो दूरी है R स्क्वायर, ये होगा 4 पाई A स्क्वायर प्लस R स्क्वायर आ जाता है। तो इसको ना यहाँ से हम लोग ना ये दिखा रहे हैं ना, ये ऐसा यहाँ से ये चलाएगा, ठीक है। तो इसमें ना परिस्थिति के अनुसार B के वैल्यू केंद्र पर क्या होगा ऐसा होगा, और इसका ग्राफ जो होगा ये ऐसा टाइप का होगा है ना। केंद्र पर हमेशा क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा मैग्नेटिक फील्ड ना ये परिपथ वाले में, और इसका चुंबकीय प्रभाव जो होगा ये ऐसा दिशा होगा है ना, हमेशा ये उसके चारों ओर ऐसा अपने को दिशा होगा है ना। तो ये ऐसा होगा, तो इसके जो मैग्नेटिक फील्ड बनेंगे इसका ये हमेशा क्या होगा, यहाँ पर अपने लोगों का ये दिशा में हमेशा के और आपका बनेगा करंट ना, ठीक है। तो इससे ना अपने लोगों का B के लूप में केंद्र में ऐसा रहेगा। तो ये यहाँ से ऐसा DL रख लिया, यहाँ से लूप पर जो हो गया उसका वैल्यू यहाँ से ऐसा निकाल रहा है, तो इसके जो वैल्यू हो जाता है ये B बराबर D फाई, और इसका वैल्यू जो हो जाता है केंद्र पर ये चला आता है, ठीक है। तो इससे ना अपने को यहाँ से वैल्यू को हम लोग ना इस टाइप से ऐसा करके निकाल लेते हैं है ना, यहाँ से ऐसा करके दिखाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो हम लोग यहीं पर रुक रहे हैं, कुछ आगे का कुछ क्वेश्चंस को ना हम लोग क्या हो यहाँ से और आगे के बनाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।